बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, टाउनशिप वगैरह बनेंगी। एक सुंदर हमारा प्रदेश में एक अच्छा स्थान आगरा भी होगा। और जो अन्य प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अन्य प्रदेश हैं, वो देख रहे हैं कि हमारा भी मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ ही होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से भाजपा के अलावा कोई सरकार नहीं है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में योगी जी और मोदी जी जोड़ी इतना बढ़िया काम कर रही है कि आज धरातल पे दिख रहा है, उनका विकास भी दिख रहा है। जमीनी सच्चाई ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत की है। बीजेपी तो ईमानदार लोगों को लाती है। सपा ने आज तक कोई भी सांसद विधायक अपने घर वाले लाए होंगे या अपने प्यार वाले लेके आए होंगे या गुंडों को लेके आए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आगरा में है। आगरा को बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई है। ग्रेटर आगरा का आज शिलान्यास किया गया है, भूमि पूजन आज है। तो इसी को लेकर 2027 चुनाव को भी देखा जा रहा है कि 2027 चुनाव में ये आगरा की जनता के लिए बड़ी सौगात के रूप में काम कर सकता है और शायद इससे आगरा की सीट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इसी बीच जनता के साथ हम मौजूद है जानने के लिए क्या आने वाले समय में 2027 चुनाव में ये जो भूमि पूजन आज किया गया है, क्या आगरा की जनता को पसंद आएगा और किस तरीके से 2027 में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि इटावा आगरा से ज़्यादा दूर नहीं है। साइकिल इटावा से आगरा तक चलकर आ सकती है। तो चलिए जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं सुधीर राठौर हूँ, पार्षद हूँ, महानगर का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। क्या लगता है 2027 में क्या होगा? पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, पहले से ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी और आगरा की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उत्साहित है योगी जी के काम से। क्या काम पसंद आ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है। ऐसा कोई सा काम नहीं है जो पसंद ना आए। कोई सा भी काम ले लो उनकी, चाहे अपना महिलाओं के लिए कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे आम जनता के लिए कार्य हो। अब जैसे ये टाउनशिप बन रही है ग्रेटर आगरा के नाम से, तो कितना बड़ा लाभ मिलेगा आगरा की जनता को, आसपास की जनता को, यहाँ के किसानों को। और इतनी बड़ी अच्छी सिटी बनेगी, जो सभी लोग जानते हैं कि ग्रेटर आगरा बन जाएगा तो कितना विकास होगा। बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, टाउनशिप वगैरह बनेंगी। एक सुंदर हमारा प्रदेश में एक अच्छा स्थान आगरा भी होगा। आगरा भी होगा। ये पहले भी ताज नगरी तो ऑलरेडी है, लेकिन इससे स्मार्ट सिटी में अब जो ग्रेटर नोएडा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रेटर आगरा होगा। तो सर, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 2027 में आप कह रहे हो कि बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आ जाएगी, लेकिन अखिलेश सरकार कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं आएगी, साइकिल चलेगी इस बार। देखो, मैं जानता हूँ और देश की जनता जानती है। आप पूरा उत्साह माहौल देख रहे हैं। ये कोई जनता नहीं है, मतलब कार्यकर्ता नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ता हो। ये जनता है, उत्साहित है, योगी जी के काम से प्रभावित है। आज उनके दर्शन के लिए आई है, जो मान के चलो उनके कार्यों को देखने के लिए आई है। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ये क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सौभाग्यशाली की बात है कि आगरा आज हमारा ग्रेटर आगरा होने जा रहा है। एक सवाल और उठता है कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। योगी सरकार जो है धर्म की राजनीति करती है, विपक्ष कहता है ऐसा। देखो, हमारा देश तो सनातनी है और धर्म की राजनीति नहीं है। धर्म तो पूर्ण रूप से अग्रणी होना ही चाहिए। सब लोग जानते हैं कि भाई हिंदुस्तान, इससे अन्य देशों को भी हम शिक्षा देते हैं। जब विदेशों से भी लोग हर तरीक़ा के आते हैं, हमारे देश से, हमारे धर्म से, सनातन से हर देश प्रभावित है। चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, चाहे ईरान हो, वो लोग लड़ रहे हैं, पर हम सनातनी लोग हैं, कभी ऐसा लड़ाई नहीं करते। ठीक है, ठीक है। सर, क्या लगता है इटावा से साइकिल आ जाएगी आगरा? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं आएगी। आगरा, हमारी जो जनता है आगरा की, वो पूर्णतः योगी जी के समर्थन में है। और सर ने एक बात कही, सुरक्षा की दृष्टि से भाजपा के अलावा कोई सरकार नहीं है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैम। बिल्कुल। अरे, अखिलेश जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, पुलिस की हथेली गर्म कर दो। नहीं मैम, मैं तो विपक्ष में बैठने वालों का काम है आरोप लगाना, लेकिन जो भी सरकार होती है, सपा के समय पे भी आप देखिए बहुत सारे बेरोजगार लोग आए थे, ऐसे भ्रष्टाचार बहुत सारे उजागर हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी से जो है विमुख हो जाएंगे। बीजेपी के ही सभी यहाँ शुभचिंतक हैं और योगी जो आदित्यनाथ जी हम मुखिया है जो प्रदेश के, उन्हीं को देखने सभी लोग आए हुए हैं जनता। भाजपा कैसा काम कर रही है अभी यूपी में? भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। वाकई में भाजपा इस तरह से काम कर रही है कि और जो अन्य प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अन्य प्रदेश हैं, वो देख रहे हैं कि हमारा भी मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ ही होना चाहिए। बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रखर कार्य हो रहा है और आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हर राज्य उत्तर प्रदेश की ओर सकारात्मक निगाहों से देख रहा है, एक ऊर्जा भरी निगाहों से देख रहा है। ऐसा क्या काम किया योगी जी ने जो जनता इतने प्यार से उन्हें देख रही है, दोबारा मुख्यमंत्री बनाना? सबसे बड़ा काम तो योगी आदित्यनाथ जी का है कि बिल्कुल जो युवाओं के लिए, जो आज से पहले जो भर्तियां होती थी, इनमें बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते थे और कांग्रेस की सरकार में आप देख रहे थे, विगत कांग्रेस सरकारों में जहां
जो है छोटे छोटे अधिकारियों से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उस व्यवस्था को पूरी तरह से खात्मा करने का काम हमारे सूबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और युवा काफ़ी आज उसके अंदर उत्साह है, काफ़ी ऊर्जा है कि उसको जो है जो भर्तियां होती हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई जातीयता या धर्म को देख करके भर्तियां नहीं होती, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ भर्तियां होती हैं और नौजवान काफ़ी उत्साह है इस योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर के। पहली सरकार कैसा काम करती थी समाजवादी पार्टी? पहली जो सरकार थी वो तो आज सभी लोग जानते हैं कि पहली सरकार क्या करती थी, और पहले ही लिस्ट बन जाया करती थी, पहले ही लिस्ट चस्पा हो जाया करती थी, अपने लोगों को भर्ती कर दिया जाता था। और जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है और आज उत्तर प्रदेश का नौजवान यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर एक सकारात्मक निगाहों से देख रहा है और लगातार भर्तियों पर भर्ती, जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी जाति, संप्रदाय, मजहब के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है सर? जी मैडम, बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार, तो इतना अच्छा काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि इस समय किसान काफ़ी काम भी चल रहा है खेतों में, लेकिन खेतों में काम चलने के बावजूद भी आज किसान आप देख रहे हो इतनी लाखों की संख्या में अपना सारा काम घर बार छोड़ के योगी जी के दर्शन मात्र के लिए यहाँ पर आया है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है जब भी प्रभाव है योगी जी का, इतना योगी जी के इतने अच्छा काम है, योगी जी का इतना अच्छा जो सरकार चला रहे हैं उसका ये प्रभाव दिख रहा है, इतनी बड़ी संख्या में जनता आ रही है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं जिस विधानसभा हम एदमातपुर विधानसभा में देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं जिसको लेकर के वाकई में उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुत ज़्यादा योगी जी और साथ साथ हमारे जो विधायक हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने अथक प्रयासों से योजनाओं को पटल पर उतारने का काम किया है, विधानसभा पर उतारने का काम किया है। वाकई में हमारी एक स्वर्णिम विधानसभा बनने जा रही है। हम 2027 में एक बार फिर योगी जी से जो है अपेक्षा करेंगे कि हमारे विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी 27 में दोबारा बने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने। इनसे सवाल लेना चाहूंगी, बुजुर्ग है ये, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी होगी, समाजवादी, बसपा और बीजेपी की भी देख रहे हो, कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छा काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में योगी जी और मोदी जी जोड़ी इतना बढ़िया काम कर रही है कि आज धरातल पे दिख रहा है, उनका विकास भी दिख रहा है। 1-1 लाख रुपए किसानों का लोन माफ़ किया, ट्यूबवेल बिल्कुल फ्री कर दिए। हमारे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ट्यूबवेल जो हमें जो लाइट पैसे से मिलती थी, आज वो हमको फ्री में लाइट मिल रही है। ट्यूबवेल का कोई बिल नहीं देना पड़ रहा है। काफ़ी योजना है उनकी। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कह रही है ना कुछ काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विपक्ष का काम है विरोध करने का, वो अपना विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। उससे साइकिल आएगी आगरा तक? नहीं, आज साइकिल अभी तक आई नहीं, अब कैसे आ जाएगी? अभी तक साइकिल आई नहीं है आगरा में, लेकिन अब कैसे आ जाएगी? कोई सवाल ही नहीं साइकिल का। देश की जनता बटने वाली नहीं है और बटेंगे तो कटेंगे। जैसा कि सभी मुख्यमंत्री जी ने पहले नारा भी दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये कई चीज़ साबित करती है। बटने और कटने का महत्व सभी लोग जनता समझ चुकी है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात हो। बटना और कटना तो प्रदेश की राजनीति का एक देखा जाए कि अगर हम गलत किसी को चुन लेंगे, अगर बट जाएंगे तो हम बहुत उत्पीड़न में आ जाएंगे। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें, चाहे वो धर्म से लेके हो, चाहे राजनीति से लेके हो, चाहे अपने समाज से लेके हो। सर लगता है बट गए तो कट जाएंगे, जो कहा है इन्होंने? योगी जी का भी नारा है बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने तो अपना जो नारा दिया है उससे साफ संदेश है कि हमें एक साथ रहना है, कोई बटने का काम नहीं करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जैसे पिछली सरकारों में होता है वैसा नहीं होगा। पिछली सरकारों में क्या होता था? पिछली सरकारों में जो भी आप इस समय देख रही हैं और पिछली की सरकारों में आप देखेंगे कि लूटपाट है, जो आप चैन स्नैचिंग है और पकड़ होती थी दुनिया भर की। ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आया। बुलडोजर बाबा का ज़माना है, बुलडोजर बाबा का जमाना है। सर क्या होगा इस बार 2027 में? 2027 में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से आएगी। अखिलेश यादव है और जो भी विपक्ष वाले लोग हैं सिर्फ ये भ्रम की बातें फैलाते, अफवाह फैलाते हैं। जो ज़मीनी सच्चाई कुछ नहीं है। ज़मीनी सच्चाई ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत की है। आज बहन बेटियाँ हमारी किसी भी रात के समय भी किसी चौड़ाई गली किसी से निकल जाए, उनके संग कोई घटना नहीं होती। अगर घटना भी कोई करने का प्रयास करता है तो योगी बाबा तुरंत उसका एनकाउंटर करवाते हैं। कौन सा मॉडल, योगी मॉडल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है? सबसे ज़्यादा जो है सबसे बढ़िया चीज़ हुई है कानून व्यवस्था हमको, और दूसरी हुई है विकास की। विकास में ये ग्रेटर आगरा बनी रहा है और काफ़ी और योजना है जो पूरे प्रदेश में, और एक और है अटलपुरम।
आगरा में वो भी अटलपुरम, वो भी बहुत अच्छी योजना है, उससे भी आवास अच्छे तरीके बहुत बढ़िया तरीके से बन रहे हैं। ताज नगरी को दोबारा से कुछ नया दिया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा? ताज नगरी को बहुत सुविधाएं मिली हैं। एक मेट्रो मिली है हमें, और ताजमहल के आसपास करीबन 5 किलोमीटर के दायरे में स्मार्ट सिटी द्वारा कार्य हुआ है। यहाँ हर घर में गंगा जल की लाइन है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके है, रोड बने हुए हैं और गंगा जल की लाइन है। मतलब पानी की व्यवस्था यहाँ तक पूरे प्रदेश में लगभग हो रही है। ठीक है सर, विकास हो रहा है यूपी में? बहुत तेज। किस तरीके से, कितनी रफ्तार से हो रहा है? साइकिल की रफ्तार से हो रहा है या फिर कमल की रफ्तार से? साइकिल ने हमेशा इतनी तेज़ से नहीं हुआ था, और उनके उस समय में काफ़ी जो बोलते हैं ना वो कि विकास नहीं कराया, तो विकास से पहले हम लोगों को सुरक्षित एक बहन बेटियों की चाहिए था, जो आज के टाइम पे अगर वो अगर उठाएंगे वो, तो जो भी मैटर हुए हैं उन्हें तत्काल योगी बाबा ने, जो कि बिल्डोजर बाबा के नाम से बोलते हैं, तुरंत एंड टू एंड एनकाउंटर किया है। जैसे कई सारे एनकाउंटर हुए हैं सबके सामने है। तो इन चीज़ों से अब अखिलेश जी की साइकिल तो बहुत पीछे रह चुकी है। अब वो बस वो गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। अब इससे आगे कुछ नहीं होने वाला उनका, जब तक वो खुद धर्म की बात करते हैं और वो खुद ऐसी बातें लाते हैं जिससे कि बीजेपी को बदनाम किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, योगी बाबा हैं और जब तक वो हैं वो ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 2027 में पक्का है? 2027 आगे भी वो ही रहेंगे, क्योंकि जनता यहाँ पे, ऐसा नहीं कि जनता इतना खुश है, आगरा की जनता तो इतनी खुश है उनसे कि आपने भी देखा है 7 विधायक, 2 सांसद, कोई सपा है कहाँ यहाँ पे। अखिलेश यादव यही कह देते हैं जिनका परिवार नहीं है वो परिवारवाद की राजनीति क्या करेंगे? अब अगर देश को चलाएंगे तो अगर परिवार को लेके आएंगे तो देश परिवार होता है, ना कि अपने वाले घर वाले होते हैं। अब उनके आगे अखिलेश यादव जी है, तो बाकी यादवों के लिए ऐसे नहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बोलता हूँ, आज उनके घर में देखो कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सांसद और विधायक नहीं है। अगर वो अपने गांव को अगर विकास कराना चाहे, अपने क्षेत्र को कराना चाहे, अगर जनता को देखता है सब, तो वो अपनी जगह किसी और को अपने गांव से टिकट देना, खुद क्यों बनते हैं वो? मेन चीज़ ये है ना। और हमारी बीजेपी में तो ऐसा कभी नहीं है, बताओ कोई भी हो कि कोई उसका निश्चित हो, जनता चुनती है, उसी वोट दिया जाता है। जो अच्छा होगा यहाँ पे गुडविल देखा जाता है कि कौन कैसा है, साफ़ सुथरे की छवि मेन है यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे हैदराबादपुर में डॉक्टर धर्मपाल सिंह है, तो इतना अच्छा विकास कराया यहाँ पे। जनता आज उन्हें द्वारा इतना चाहती है कि वो दूसरी सरकार से आए थे, योगी बाबा ने उन्हें लिया था, और जनता आज फिर धर्मपाल माननीय विधायक जी को मांग रही है कि उन्होंने इतना विकास कराया। तो बीजेपी तो ईमानदार लोगों को लाती है। सपा ने आज तक कोई भी सांसद विधायक अपने घर वाले लाए होंगे या अपने प्यार वाले लेके आए होंगे या गुंडों को लेके आए होंगे, आज तक वो किसी ऐसे विधायक सांसद को नहीं लेके आ पाए आगरा के अंदर जिसने अपने परिवार को छोड़ के दूसरे का विकास कराया हो। समाजवादी पार्टी कैसी पार्टी थी? समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी। क्यों गुंडों की पार्टी क्यों कहा जाता है उस पार्टी को? अब मैं सारी चीज़ मीडिया पे नहीं बोल सकता, थोड़ा सा सही नहीं है, वो तो जनता को भी पता है कि गुंडों की पार्टी। वहाँ का यहाँ पे एक सांसद विधायक की भी बात योगी जी तक और मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए जनता का सहयोग लेना पड़ता है। और अखिलेश यादव जी की सरकार में एक उनका कोई भी कर्मचारी हो, डीएम से बदतमीजी से बात करता था और इंस्पेक्टर की इज्जत नहीं करता था। आज ऐसी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। योगी बाबा बोलते हैं सम्मान दो सम्मान मिलेगा।